Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. दोस्तों, recently there was a news, sometime on October 5, the news came that R.N. Ravi, he was central government's interlocutor for Nagaland peace talk, resigns. ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नागालैंड में पीस टॉक की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हुआ नागालैंड में जिसकी वजह से हमें पीस टॉक करने की ज़रूरत पड़ रही है और लेकिन से हमारी तरफ से एक इंटरलॉक्यूटर रखा गया और लेकिन से उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, भारत ने लेकिन से बहुत बार कोशिश करी नागालैंड के साथ पीस टॉक करने की, ठीक है, और वो कभी भी सक्सेसफुल हुई नहीं। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस टॉक एंड स्टिल इट इज नॉट डन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दोस्तों, इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली देखें तो नागालैंड एंड दैट एंटायर रीजन, जिसमें कुछ पार्ट असम में भी है, कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश में भी है, कुछ पार्ट इधर मणिपुर मिजोरम में भी है, कुछ पार्ट उधर म्यांमार में भी था। ठीक है, बिकॉज दे आर द ट्राइबल पीपल। ओके, सो इन दोस ट्राइबल एरियाज देयर वर नो, यू कैन से, precise lines. Okay, they were known by their ethnicity. They were known by their culture. They were known by their, you can say, group. ओके, ठीक है, जैसे वो अफगानिस्तान में कबीलों का ग्रुप होता है, ठीक है, वैसे इधर उनके एक ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उसके द्वारा वो एक दूसरे को जानते हैं और उनको लगता है कि वो वहाँ के हैं और बाकी सब लोग बाहर वाले हैं। 1832 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में काम कर रही थी तो वहाँ से कुछ ऑफिसर लोग नागालैंड एरिया में गए और उन्होंने अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। हालांकि उनको ये समझ में आया कि वहाँ पे लोग अवेलेबल है, उनको लिया और उनको उन्होंने एज अ स्लेव, एज अ पोर्टर, बहुत सारी जगह पे उनको यूज करने की कोशिश करी। जब ये लोग वापस आए, ठीक है, देन दे रियलाइज दैट देयर वाज अ ह्यूज गैप between them, that is, you can say, between Naga people and the other people. They realize we are, you can say, collected group of people. We are more powerful compared to, you can say, working with them. So ब्रिटिशरों के ज़माने से they were not happy to be part of India. ठीक है, they were not happy to be part of British. Sorry, not India but British. They were not happy to be part of British. ठीक है, देश आज़ाद हो गया है ना, मतलब वो जो 1832 में जब पहली बार ब्रिटिशर नागालैंड गए थे, ठीक है, उसके बाद सो तो कहानी बहुत चेंज हुई। ठीक है, केम 1947 एंड नागा पीपल सेज दैट लुक, वी आर नॉट पार्ट ऑफ, यू कैन से, दिस कंट्री, वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, वी वांट टू रिमेन सोवरेन नेशन। बट लॉजिकली एक देश, भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश, ठीक है, उसके बाजू में एक छोटा सा कोई एक एरिया, वो बोलता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, सोवरेन रहना है, विदाउट इनफ पावर, विदाउट इवन इनफ मनी, विदाउट इवन इनफ मिलिट्री, हाउ विल इट बी इन अ पोजिशन टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम? इट विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर अस। तो हमारे लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था कि भैया तुम आ जाओ हमारे अंदर, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, पर हम तुम्हारे जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ द सिनेरियो स्टार्टेड। ओके, सो दोस्तों, नागालैंड की ये इंसर्जेंसी, it is a rebellion, it is the people who are having arms in their hand and that is not just, you can say, few year back, but it has a long history. Yes or no? They were deep and unwavering pride in their own community, in their own tribal group, and they are ready to fight, they are ready to kill themselves for that pride. दोस्तों, Nagas are not one group of people. They are divided into 16 different recognized tribe. भारत ने उसको रिकग्नाइज भी किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस बात को रिकग्नाइज किया, एंड दे आर स्प्रेडेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज म्यांमार, जैसे हमने बोला था। ये सुनो दोस्तों, कोई स्पेसिफिक ऑथेंटिक नागा हिस्ट्री जिसको हम लिखी हुई है कहीं पे, ऐसे मिली नहीं है, पर वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके साथ अगर ओरल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो अवेलेबल है। ठीक है, उनसे मिले तो वहाँ से एक स्टोरी से दूसरी जनरेशन में स्टोरी पास हुई, ठीक है, दूसरे से तीसरे में पास हुई, ऐसी स्टोरीज अवेलेबल है। ठीक है, और जब हम देखें कि 1816 में
जब ये से म्यांमार से बर्मा के लोग आसाम में इन्वेड करें, ठीक है, और बर्मा का ऑपरेसिव रूल चालू हुआ, ठीक है, तब ब्रिटिशरों की जरूरत पड़ी और ब्रिटिशरों ने 1826 में इनसे लड़ाई करके आसाम को अपने कब्जे में लिया। अभी ब्रिटिशरों को चाय चाहिए थी, है ना भैया, सुबह उठकर मतलब लंदन की गंदी वाली ठंड में, ठीक है, जहाँ पे पूरा दिन सन दिखता नहीं है, ठंडी में आप पड़े रहे हो, तो सुबह की एक चाय क्या चेंज कर सकती है आपका मूड, ठीक है, वो उनको जरूरत है। तो आसाम तो चाहिए था भैया, कुछ भी हो जाए आसाम तो चाहिए, ठीक है। तो 1826 में उन्होंने आसाम लिया। वहां के कुछ ऑफिसर लोग 1832 में पहुंचे नागालैंड में, ओके, और तब से लेकर उन्होंने यहाँ पे नागा टेरिटरी को अपने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी, ठीक है। बाई 1892 दे कैन से दे कैप्चर्ड large number of Naga territory. At the same time, they removed those bad methods of head hunting, ठीक है, या एक से कहीं पे जाकर लोगों को परेशान करना, ऐसा उन्होंने बिल्कुल रोका। पर जो भी लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, उनके खिलाफ जाकर इन्होंने बिल्कुल परेशान करने की कोशिश जरूर करी। 1918 ब्रिटिश राज था, ठीक है। नागालैंड रिक्वेस्टेड ब्रिटिश नॉट टू इंक्लूड देम इन इंडियन यूनियन, क्योंकि 1919 में एक महत्वपूर्ण इंडियन काउंसिल एक्ट आने वाला था, जिसके द्वारा डिफाइन होने वाला था कि किस चीज को हम इंडिया का पार्ट बोलेंगे और किस चीज को नहीं बोलेंगे, ठीक है। नागा नेशनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड अंडर फिजो, ठीक है, दैट इज अंगामी झापू फिजो, ठीक है। ये भाई साहब के अंडर में नागा नेशनल काउंसिल फॉर्म करी गई, ठीक है, ओके। नागा नेशनल काउंसिल declared Nagaland as an independent state in August 14, 1947, ठीक है भैया। जिस दिन डिवीजन की बात हुई, इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन की बात हुई, उस दिन उन्होंने बोला वी आर इंडिपेंडेंट नेशन। 1951 में एनएनसी ने प्लेबिसाइट कंडक्ट किया, लोगों से पूछा कि भैया तुम्हें नागालैंड अलग से देश चाहिए क्या? लोगों ने बोला क्यों नहीं, हम तो से इस जगह के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि इस जगह पे हमें कोई भी बाहर वाला नहीं चाहिए, ठीक है। 1952 में फिजो ने एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म करी और एक नागा फेडरल आर्मी की भी शुरुआत करी। अब ये लोग रहते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के अंदर। उनको एक छोटे से एरिया में आर्मी बनाकर कैसा बड़ा एरिया डेवलप कर सकते, एक देश बना सकते, एक सोवरेन देश बना सकते, ऐसा स्कोप कहीं पे भी पॉसिबल नहीं था। अगर नागालैंड को इंडिया नहीं लेता, ठीक है, तो नागालैंड या तो म्यांमार में चला जाता या चाइना वाला आके परेशान कर लेता, कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1958 में आर्मी भेजी कि भैया तुम लोग जो ऐसी आर्मी बना रहे हो वो नहीं चलेगी भाई, अगर प्यार से समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको भी आता है साम दाम दंड भेद। हमने बनाया और हमने वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको पॉपुलरली आप्सपा बोलते हैं, ठीक है, वो हमने लगवा दिया, ओके, हमने वहां लगवा दिया, ठीक है। अब somewhere in 1962 there was an agreement formed between NNC leader, they were insurgents, okay, and governor of Assam सर अकबरी हैदरी, ओके, इनके बीच में एक 9 पॉइंट अग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पे हमने बोला कि नागा के राइट्स है ओवर देयर लैंड, है ना, टू मेक द लॉ, टू हैव एग्जीक्यूटिव पावर, वी प्रोवाइडेड। We also said that judicial capacity of Naga court will be empowered. Okay, that is also we provided. हमने ये भी बोला कोई भी लॉ जो प्रोविंशियल या सेंट्रल लेजिस्लेचर वाला है, भैया उस जमाने में प्रोविंशियल जगहें भी हुआ करती थी, ठीक है, तो उसके लॉ या सेंट्रल लेजिस्लेचर उनके ऊपर लगेगा नहीं और ये लॉ को कोई तरीके से अफेक्ट होगा नहीं। एक महत्वपूर्ण क्लॉज था, जो क्लॉज का दोनों पार्टीज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, दोनों पार्टीज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन। ये क्लॉज ने नागालैंड के लोगों के मन में गलत भावनाएं पैदा करी और सामने से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अलग भावनाएं पैदा करी। देखिए क्या क्लॉज था, द गवर्नर ऑफ आसाम एज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will have a special responsibility for a period of 10 years to ensure that
due observance of this agreement to be extended for a further period or a new agreement regarding the future of Naga people to be arrived at. ठीक है भाई, किसके हाथ में पावर होगा? गवर्नर ऑफ आसाम के पास। कितना पावर होगा? 10 ईयर तक का। उसके बाद डिसीजन किसको लेना है? उनको ही लेना है कि क्या होगा। नागालैंड वाले ने सोचा कि भैया 10 साल तक गवर्नर ऑफ आसाम वाले लोग हमारे ऊपर है, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट, हम सोवरेन हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह सोचा कि भैया 10 साल तक तो ये गवर्नर ऑफ आसाम है, उसके बाद हम से नागालैंड को एक अपने स्टेट में इंक्लूड कर देंगे या तो अलग से स्टेट घोषित करेंगे, तो हमारे पास पावर होगा। दिस इज हाउ द आइडिया स्टार्टेड। समझ आया आपको? ठीक है, एक क्लॉज का कैसा अलग अलग इंटरप्रिटेशन बाय टू पार्टीज मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, 1963 में नागा हिल्स, ठीक है, विच वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, वॉज अपग्रेडेड इनटू अ नागा स्टेट। ठीक है, 1963 में नागालैंड वॉज फॉर्म्ड एज अ न्यू स्टेट। ठीक है, और नवंबर 11 1975 government got a section of NNC leaders to sign a Shillong agreement, ठीक है, so that they can give up arms। अब इन्होंने आर्मी तो बना ली थी। ठीक है, आर्मी ऑब्वियसली बहुत बड़ी तो थी नहीं, पर उनके पास बंदूकें थी। बंदूकों का सप्लाई ऑब्वियसली कहीं से तो आ रहा था। कहाँ से आने वाला था? या तो म्यांमार से आने वाला था, क्योंकि वहीं उनके एथनिक लोग हैं, तो उनकी जान पहचान के लोग हैं, वहां से आ रहा था। शायद चाइना भी भेज रहा होगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो उनके पास आर्म्स एम्युनिशन थे। ठीक है, और उनको उस जंगलों का पूरा आइडिया था। जंगल पता है, आर्म्स एम्युनिशन पता है, मन में ये डीप भावना है कि हम अलग है, हमें अलग देश चाहिए। ठीक है, हम आपके कल्चर में जुड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी भावना इस जगह के लिए बड़ी परेशानी हो गई। भारत को इसको हार्ड पावर के द्वारा कंट्रोल करना नहीं चाहिए था, सॉफ्ट पावर के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए था। इनको इंक्लूड करना चाहिए था इंडियन गवर्नेंस के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, जो हमने नहीं किया। जैसे नो अ ग्रुप ऑफ some around 140 member led by थिंगुलांग मुइवा, है ना, ये नाम याद रखिएगा। ये मुइवा नाम आपको रेगुलरली दिखेगा। आइसेक एंड खापलांग, हु वर एट द टाइम इन चाइना, दे रिफ्यूज्ड to accept this Shillong Accord, okay? And they formed a separate group called NSCN. NSCN was formed in 1980, which is known as National Socialist Council of Nagaland in 1980, ठीक है, ये बनाया गया और इसके भी फर्दर डिवीजन होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इन लोगों को ये बात नहीं पसंद आई कि हम शिलोंग अकॉर्ड करें। ठीक है, 1988 में you can say NSCN was splitted into two part, NSCN IM and NSCN Khaplang। जो खापलांग लोग थे, they were looking at in a normal non-violent way, while NSCIM वाले लोग they were looking at in a violent way। So NSCN IM was known as mother of all insurgencies in this region। इतनी ज्यादा वायलेंट एक्टिविटी इन्होंने करी, ठीक है, जिसको हम सोच नहीं सकते। 1997 में एक वापस सीज फायर आया बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCIM, दैट दे विल नॉट अटैक ऑन इंडियन आर्मीज। ठीक है, इन रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्टॉप ऑल काउंटर इंसर्जेंसी ऑफेंसिव, कि ये लोग जो इंसर्जेंसी करेंगे उसके खिलाफ सरकार जो अटैक करेगी वो नहीं करेगी। मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर कोई तरीके का अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, ये 1997 में हुआ। सवाल ये है कि इन लोगों की डिमांड क्या है? व्हाट डज दिस नागा पीपल डिमांड? दे से वी नीड ग्रेटर नागालैंड, ओके, विच मीन्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, म्यांमार के कुछ एरिया हमारा होना चाहिए। हमारा खुद का स्टेट फ्लैग होगा, ठीक है, और हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, नागा येजाबो ये बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं, पर देखिए, हमने अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना चुके हैं, असम बना चुके हैं, मणिपुर बना चुके हैं, ये तो काफी समय से बन चुका है। अब आप बोलेंगे कि उसमें से कुछ एरिया चाहिए, तो वहां के लोगों से भी पूछना पड़ेगा, वहां की सरकार से पूछना पड़ेगा, तो उनको इंक्लूड किए बगैर
आपका जो डिमांड है वो फुलफिल होगा नहीं। सो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये सुनो, अब आप डिमांड करें कि म्यांमार भी मिले, अभी क्या दूसरे देश के साथ जाकर बात करें कि आपका भी हमें ज़मीन दे दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो आप सही तरीके से सोचिए। नंबर 2, स्टेट फ्लैग हमें देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम देते ही है, ठीक है। अच्छा, नागा ये साबो कॉन्स्टिट्यूशन हम आपको देना चाहते हैं, चलिए बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। ये देखिए, ये रहा आपका नागालैंड, कोहिमा उसका कैपिटल है, फेक किफेरे, यू कैन से जूने बेतो, तुएंगसांग, वोखा, मोकोनचुंग, ये सब वहाँ के अलग अलग यू कैन से डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही फेमस है। दिमापुर वहाँ का फेमस है, पेरिन वहाँ का फेमस है। ओके, चलिए ग्रेट। 1997 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक 100 से ज्यादा टॉक हो चुकी है भैया, ठीक है। इतने सारे इंटरलोक्यूटर बिठाए गए। हु इज इंटरलोक्यूटर? इंटरलोक्यूटर एक होता है मिडिल मैन, दो पार्टीज के बीच में सॉल्यूशन लाने वाला, ठीक है। और ये लोग बनाए गए, पर कभी ना कभी इसका कोई से सॉल्यूशन आया नहीं। NSCIM is very rigid for demand on lot of things. भाई सेपरेट फ्लैग तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इन गेटिंग इनटू समथिंग विच इज गोइंग ऑन विथ अक्रॉस यू कैन से इंडिया। हर एक स्टेट के लोगों का जो डिमांड था, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मराठी लोगों का कुछ डिमांड होगा जो हमने फुलफिल किया होगा, ठीक है। भाई गुजराती लोगों का, सिख लोगों का, मारवाड़ी लोगों का, तमिल लोगों का, तेलुगु लोगों का, ठीक है, हमने किया ना, ठीक है। तो नागा लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में रहना है, साथ में रहना है, तो भैया ये बातें तो समझनी पड़ेगी कि आपकी जो डिमांड है बाकी लोगों जैसी होगी तो शायद चलेगा। आप अकेले तो सरवाइव करोगे नहीं। अगर आप अकेले सरवाइव करोगे नहीं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ोगे नहीं, लड़ाई करते रहोगे, तो भैया आपका भी बुरा होगा, हमारा भी बुरा होगा। ये सुनो, पीस इनिशिएटिव 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट के साथ चालू हुआ, ठीक है, तो उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने बोला दैट वी रिकॉग्नाइज आपकी यूनिक हिस्ट्री है, आपका यूनिक कल्चर है, आपका यूनिक पोजीशन है, ये सुनो, ठीक है। और आपको समझना चाहिए कि अभी हमारी कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम चल रही है, ठीक है, हमारा गवर्नेंस का तरीका क्या है, प्लीज आइए, ठीक है। हमारा फोर्स बड़ा है, हम इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ये उनका बात है। दोस्तों 2015 में जब हमने ये बातें समझी तो NSCN, इसाक एंड मूवी हा IM का जो फुल फॉर्म है उसकी बात है। दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। दोस्तों ये जो 3 लोग थे उनमें से ये 2 लोग थोड़े रेबेलियन काइंड ऑफ थे, और तीसरे भाई साहब थे वो इतने रेबेलियन नॉन वायलेंट मूवमेंट में थे, इसलिए वो अलग हो गए, ठीक है। दोस्तों जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद क्या हुआ, 2015 में मोदी साहब के साथ, ठीक है, पीस टॉक को और बढ़ाया गया। 2017 में, ठीक है, नागा ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के नागा ग्रुप अंडर द नेम ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, वो एक ग्रुप बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अनदर, ठीक है, और ये निगोशिएशन, मल्टीलैटरल निगोशिएशन चालू हुआ, ठीक है। 2019 अक्टूबर से देयर आर डेडलॉक। क्यों? अब परेशानी ये थी कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCN-IM के बीच में ये साइन हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई आप अकेले इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो जो 16 ट्राइबल ग्रुप है उसका क्या होगा, तो इन्हीं के जितने भी भाई बंधु थे अलग अलग ग्रुप, इन सबका एक बड़ा ग्रुप बना दिया जिसका नाम दिया NNPG, वो बनाया और बोला कि हम इसके साथ करेंगे। पर भाई इनके बीच में ही अलग अलग तरीके की फूट पड़ गई, ये लोग ही अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गए, इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हुए। जब इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हुए तो इनका कोई एक से मेन मुद्दा आया नहीं, इनका मेन मुद्दा आया नहीं, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमारी जीत होगी। भाई जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर की, वो राज करने के लिए बराबर थी, साथ में रहने के लिए बराबर है नहीं, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों नागा ग्रुप्स आर रेडी फॉर अग्रीमेंट, ये 20 अक्टूबर का 2020 का न्यूज है। नागा ग्रुप्स रेडी फॉर अग्रीमेंट विथ इंडिया, डिमांड NSCIM एक्सप्लेनेशन ऑन मूवी आ कमेंट, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। अच्छी बात है, करिए,
ठीक है, उनका ग्रीवांसेस क्या है कि भैया आप अग्रीमेंट को सही तरीके से इनसे समझते नहीं हो, जो भी कागज में लिखा है वो सही नहीं है और हमको ये रवि साहब पसंद नहीं है, ठीक है, हटाइए इनको, दैट इज हाउ द आइडिया इज, और नागालैंड के गवर्नर साहब भी हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड है, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, रवि साहब ने तो रिजाइन कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है। एनी मूव विच इज गोइंग टू ऑल्टर द बाउंड्री, ठीक है, अगर नागालैंड की बाउंड्री चेंज करी गई तो नागालैंड के लोग तो बिल्कुल बुरा करेंगे ही करेंगे, पर आजू बाजू वाले लोग भी दिक्कत करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, नागा अकॉर्ड की साइन से कहीं गुना ज्यादा मुझे लगता है कि ग्राउंड पे सोशल चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और सोशल चेंजेस इजीली नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं इनसे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पास आएंगे, नहीं तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी आर्बिट्रेरी डिमांड आती रहेगी, ठीक है। ये समझने की बात है। आई एम श्योर सरकार समझदार है, इस मामले में कुछ करेगी, पर आपको समझ आया होगा नागा पीस अकॉर्ड क्या है, किस तरीके से चला, क्या सिचुएशन है और क्या दिक्कतें हैं, उनकी डिमांडें क्या है, ये पता चली होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।